जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, ये कहानी है जयपुर के एक साधारण से व्यापारी की जो अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान चलाता था। गोविंद बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले 2 सालों से उसका व्यापार घाटे में चल रहा था। दुकान का किराया, बिजली का बिल और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। उसकी पत्नी लक्ष्मी हर दिन उससे कहती, गोविंद कुछ करो, नहीं तो ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। गोविंद हर रात ये सोचकर गुजार देता कि मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, फिर भी कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। गोविंद की दुकान जयपुर के पुराने बाजार में थी, जहाँ पहले ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन लोग अब बड़े बड़े मॉल की तरफ जाने लगे थे। उसकी दुकान पर सन्नाटा सा छाने लगा था। एक दिन एक ग्राहक आया और साड़ी पसंद किए बिना ही चला गया। गोविंद ने सिर पकड़ लिया और कहा, हे भगवान, अब तो रास्ता दिखा दो। उसी रात गोविंद की माँ ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, इतना परेशान क्यों रहता है तू? तू तो श्याम बाबा का इतना बड़ा भक्त है, तू क्यों नहीं उनकी शरण में जाता? खाटू वाले बाबा सबकी सुनते हैं। गोविंद को अपनी माँ की बात जच गई। उसने सोचा, सच में मैंने तो बाबा को भुला ही दिया था। कल सुबह ही मैं खाटू धाम चलूँगा। अगली सुबह गोविंद सूरज उगने के पहले ही तैयार हो गया। उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल निकाली और खाटू धाम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और वह मन ही मन जय खाटू श्याम बाबा बोलता हुआ जा रहा था। दोपहर तक वो मंदिर पहुंच गया। मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। सब भजन गा रहे थे, श्याम बाबा का नाम गुनगुना रहे थे। जय खाटू श्याम बाबा की जयकारे लग रहे थे। गोविंद ने भी लाइन में जाकर दर्शन किए। उसने श्याम बाबा की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरा व्यापार डूब रहा है, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं आपकी शरण में हूँ। इस दर्शन करने के बाद उसने प्रसाद लिया, लड्डू और पेड़े। मंदिर के बाहर एक बूढ़े बाबा बैठे थे जो भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। गोविंद ने उनके चरण छुए और प्रसाद बांटा। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, श्याम बाबा ने तुम्हारी सुन ली। अब तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारे घर में बरकत आएगी। गोविंद ने अंदर से एक अजीब सी शांति मिली। वह घर लौट आया और अगले दिन गोविंद ने अपनी दुकान खोली। उसने सबसे पहले एक छोटा सा दिया जलाया और एक जय खाटू श्याम बाबा का नाम बोला। उसने सोचा कि चलो आज कुछ नया करते हैं। उसने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, सच्ची कीमत सच्चा माल। उसने कुछ साड़ियाँ और कुर्ते पर सस्ते दामों पर बेचने का फैसला कर लिया ताकि ग्राहक आए। दोपहर में एक ग्राहक आया, एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला। उसने कहा, भैया, मुझे एक सस्ती सी साड़ी चाहिए, लेकिन अच्छी भी हो। गोविंद ने उसे एक सुंदर साड़ी दिखाई और बोला, बहन जी, ये लीजिए, ये आपके बजट में भी है और कपड़ा भी बढ़िया है। महिला खुश हो गई और साड़ी खरीदकर उसने अपनी सहेलियों को भी बताया। शाम तक 4-5 ग्राहक और आ गए। सभी ने कुछ न कुछ खरीदी किया। गोविंद को 2 महीने में पहली बार कुछ मुनाफा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, श्याम बाबा की जय। धीरे धीरे गोविंद की दुकान अब चलने लगी थी। लोग उसके ईमानदार व्यवहार से प्रभावित होने लगे। 1 महीने बाद उसने अपनी दुकान में कुछ न कुछ डिजाइन के कपड़े और बच्चों के कपड़े भी रखने शुरू कर दिए। हर सुबह वह दुकान खोलते ही दिया जलाता और खाटू श्याम की जय बोलता। उसकी मेहनत और श्याम बाबा का आशीर्वाद और विश्वास रंग लाया और वो 2 महीने में ही उसकी दुकान फिर से चलने लगी। एक दिन एक बड़ा ऑर्डर आया। स्कूल में बच्चों के लिए, छात्रों के लिए 50 जोड़ी यूनिफॉर्म का ऑर्डर आया और गोविंद ने दिन रात मेहनत करके वो ऑर्डर पूरा किया। स्कूल वाले इतने खुश हुए कि उन्होंने सभी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म के लिए कपड़े सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दिया।
गोविंद ने 1 साल के अंदर ही अपना सारा कर्जा भी चुका दिया और एक दुकान भी खरीद ली। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, ये सब श्याम बाबा की कृपा से हुआ है। श्याम भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है सच्ची मेहनत और भक्ति का फल जरूर मिलता है। गोविंद ने श्याम बाबा पर की शरण ली और श्याम बाबा ने उसकी मेहनत को बरकत में बदल दिया। जैसे एक छोटा सा दिया अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही श्याम बाबा का आशीर्वाद गोविंद की ज़िंदगी में रोशनी ले आया। श्याम बाबा भक्तों पर अपनी ऐसे ही कृपा करते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए अनमोल है। जय श्री श्याम। और हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर